कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। तुम टायर्ड हो, आंखें बंद करना चाहते हो, लेकिन जो दिमाग है ना, दिमाग वो तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहा, क्योंकि सच ये है, तुम दुनिया से नहीं अपने ही थॉट से लड़ रहे हो। और अगले 8 मिनट तुमने ध्यान से सुन लिया तो शायद आज पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि ओवर थिंकिंग तुम्हें अंदर से कैसे डिस्ट्रॉय कर रही है। देख भाई, ओवर थिंकिंग मतलब ज्यादा इंटेलिजेंस होना नहीं है। ये बेसिकली दिमाग का एक पैनिक मोड है। हमारा जो ब्रेन है वो डेंजर ढूंढने के लिए बना है। पहले डेंजर का मतलब जंगल में शेर, अब डेंजर मतलब अगर लोग जज कर रहे हो तो, अगर उसने छोड़ दिया तो, अगर मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। और फिर शुरू होता है मेंटल टॉर्चर। तुम पास्ट की एम्ब्रेसिंग बातें याद करते हो, फ्यूचर के फेक डर को क्रिएट करते हो और प्रेजेंट को कंप्लीटली रुइन कर देते हो। सबसे डेंजरस चीज पता है क्या? ओवर थिंकिंग जो है वो धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। देखो, तुमने नोटिस किया होगा, असल में कुछ हुआ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी दिमाग में तुम 100 वर्स्ट के सिनेरियोज बना चुके होते। और फिर एंजाइटी, फियर, सेल्फ डाउट। देखो, तुम फिजिकली तो एक जगह बैठे होते हो, लेकिन मेंटली हजारों लड़ाइयों से लड़ रहे होते हो। अब एक पेनफुल ट्रुथ सुन लो ध्यान से। देखो, तुम ओवरथिंक इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें रिजेक्शन जो होता है उससे डर लगता है, जजमेंट से डर लगता है, और सबसे ज्यादा कंट्रोल खोने से डर लगता है। क्या समझे? तुम चाहते हो कि सब कुछ परफेक्ट हो, तुम्हें कोई इग्नोर ही ना करे, कोई तुम्हें छोड़कर ना जाए, कोई तुम्हारे बारे में बिल्कुल बुरा ना सोचे। बट भाई, रियलिटी इतनी सिंपल बिल्कुल नहीं। हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगी, और यही बात तुम्हारा ईगो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए तुम एक्शन लेने की जगह सिर्फ सोचते रह जाते हो, क्योंकि सोचने में जो रिस्क है वो नहीं है, एक्शन में रिस्क है। समझ रहे हो? ओवर थिंकिंग तुम्हें एक फेक फीलिंग देता है कि मैं प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ, लेकिन सच में तुम मेंटली घूम रहे होते हो। सेम थॉट, सेम फियर, सेम लूप, और बस एनर्जी खत्म। अब देखो, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब इतना ज्यादा सोचना कि इंसान कुछ करना ही बंद कर दे। बिल्कुल, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, तुम परफेक्ट आइडिया सोचते रहोगे। किसी से बात करनी है, तुम रिजेक्शन के इमेजिनरी सीन बनाते रहोगे। जिम जाना है, तुम पहले मोटिवेशन ढूंढते रहोगे। और फिर एक दिन रियलाइज होगा तुमने सोचा बहुत है, लेकिन किया कुछ भी नहीं। और यही ओवरथिंक का सबसे डेंजरस स्टेप है। समझ रहे हो? ये तुम्हारी जिंदगी साइलेंटली खा जाती है। अब क्वेश्चन है, आखिर इससे निकले कैसे बाहर? देखो, सिंपल। फर्स्ट, एक्शन बिफोर इमोशन। दिमाग बोले कल से शुरू करेंगे, तुरंत काउंट करो 5 4 3 2 1 एंड गो, और उठ जाओ। सोचने से पहले मूव करो, क्योंकि एक्शन ओवर थिंक का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नंबर 2, कंट्रोल फिल्टर लगाओ। खुद से पूछो, क्या ये जो चीज है वो मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो एक्शन लो, और अगर नहीं तो तुरंत छोड़ दो उसे। हर चीज को पकड़कर बैठना मैच्योरिटी नहीं है, वो सिर्फ मेंटल प्रेशर है। थर्ड है, खुद के दुश्मन मत बनो। तुम खुद से जिस तरह से बात करते हो ना, जैसे तुम अपने वर्स्ट एनिमी से भी बात नहीं करते। मैं लूजर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। स्टॉप इट। देखो, गलती होना नॉर्मल है, सबसे होती है। ह्यूमन हो, मशीन नहीं। तुम भी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूँ, कोई मशीन नहीं है सब। एक चीज याद रखना, पास्ट ऑलरेडी गॉन है, जो फ्यूचर है वो भी आया ही नहीं। रियल लाइफ सिर्फ इसी मोमेंट में चल रही है। और अगर तुम हर वक्त दिमाग में ही जीते रहोगे तो जिंदगी कभी फील ही नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? इसलिए अभी उठो, फोन साइड में रखो, एक डीप ब्रेथ लो, और तुरंत एक्शन लेना शुरू करो। क्योंकि जो डर है वो सोचने से नहीं जाता, एक्शन लेने से जाता है। देखो, ओवर थिंकिंग कम नहीं होगी जब तक तुम जीना शुरू नहीं करोगे।